कैसा स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। बाजार अभी भी देखिए मजबूती दिखा रहा है। निफ्टी में करीब 50 अंकों की 53 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। वापस से 3 के रुपये तक के आसपास ही ट्रेड करा। जल्दी से एक सेक्टर देख लेते हैं, फिर बताएंगे आपको कि वैसे स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें गर्मी का फायदा उठाया जा सकता है। आज के ट्रेड में देखिए पैकेज फूड शेयर में तेजी देखने को मिली है। ब्रेक से पहले हमने डेयरी शेयर की चर्चा की थी। आज के ट्रेड में देखिए एडीएफ फूड्स, हेरिटेज फूड्स, कोहिनूर फूड्स, एसकेएम एग, एलटी फूड जैसे स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा सेक्टर है किरण जो कम चर्चा में रहता है और इस सेक्टर से एक या दो स्टॉक्स ही चलते हैं, लेकिन आज देखिए पूरे सेक्टर को मैंने जोड़ने की कोशिश की। उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज मजबूती दिखा रहे हैं। क्या इसमें कोई शेयर भरोसेमंद है आपके लिए? भरोसा रखना ही है तो हेरिटेज फूड में ही रखना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। जो बड़ा मूव हमने करीबन फरवरी के स्टार्ट में देखा था, उसके बाद ये स्टॉक मिड फरवरी में देखा था, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक साइडवेज ट्रेंड में था और आज वापस इसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1110 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और टारगेट के लिए 1175 के टारगेट देखने को मिलेंगे अगले एक हफ्ते के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है कोई हेरिटेज फूड एक शेयर होगा जहां मजबूती देखने को मिल सकती है, तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियाई मिड डिपार्टमेंट उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इस बार भारत में अल नीनो का असर देखने को मिल सकता है। करीब 50% तक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने इस बात को खारिज किया। उनका कहना है कि अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले डिम्पी की राय लेने से पहले डिम्पी थोड़ा मौसम विभाग को भी सुना तक उनका क्या कहना है, क्योंकि तभी तस्वीर जो है पूरी साफ हो पाएगी। यानी रिलायबिलिटी मॉडल्स की इस समय की इतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ। ये जो अप्रैल में मॉडल आते हैं, जो मार्च के एंड और अप्रैल में मॉडल आएंगे, तो उसमें रिलायबिलिटी ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन जो सारे मॉडल अभी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अल नीनो रिसर्फेस होगा, तो अल नीनो के चांस तो बन ही रहे हैं। लेकिन जो अच्छी पिक्चर जो उभर के आएगी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आ पाएगी। तो कहने का स्काईमेट ये मानते हुए कि अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है, लेकिन डिम्पी स्थिति को आप ही साफ कीजिए। आती है गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ एक सेक्टर तो होंगे जो पैसा कमा के दे के जाएंगे, खरीदेंगे तो तेजी देखने को मिल सकती है। हाँ, देखिए जी बिजनेस की अपनी थीम भी है कि आपका मुनाफा और आपका फ़ायदा, ये आपका फ़ायदा कहाँ पे है, ये हर सीज़न में आपको मिल जाएगा। भले गर्मी क्यों ना हो तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे इस रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूँ जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की वेदर रिपोर्ट है। इसकी मार्केट में काफ़ी इज्जत है, काफ़ी इसको सरोकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंस जाती है और ये प्रीमा फेसी पहली रिपोर्ट है। इसलिए ये कहा गया कि 50% चांसेस हैं कि एल नीनो भी हो सकता है। असल में सिर्फ भारत को लेकर नहीं, पूरे एशिया स्पेसिफिक को लेकर बोला गया है, जिसमें भारत भी एक देश है। तो इसलिए सूखा कितने टर्म्स में होगा, ये नॉर्मल से कितना ज़्यादा ऊपर होगा, ये एक बार समझा जा सकता है। लेकिन एक चिंता की बात कम से कम इस ऑस्ट्रेलिया वेदर रिपोर्ट से हमको समझ में आई है। इसलिए अब आईएमडी की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार होगा और स्काईमेट भी अपना थोड़ा सा व्यू देगा। फिलहाल वो कह रहे हैं कि शुरुआती रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट्स आना भी बाकी है। अब आप इस रिपोर्ट से थोड़ा सा बाहर आके गर्मी से जुड़े हुए शेयर्स का फायदा समझिए। असल में 3 ही सेगमेंट, हमने सिर्फ 3 ही शेयर रखे जो कि इस बार की गर्मी में चल सकते हैं। पहला कूलर सेगमेंट, दूसरा एसी सेगमेंट, तीसरा आइसक्रीम सेगमेंट। ये 3 ही सेगमेंट के आपको एक एक शेयर बताते हैं। कूलर सेगमेंट से आप सिम्फनी को चुन सकते हैं, एसी से वोल्टास को और आइसक्रीम से वाडीलाल को। इन तीनों को चुनने के पीछे बड़ी वजह भी है। असर मौसम का तो होगा ही होगा, प्लस 4-5 बड़ी चीजें और भी हैं। जैसे मैंने कहा कि इन तीनों ही कंपनीज के साथ विस्तार की जो अपनी योजना है वो जस की तस है। इन्होंने कोई कैपेक्स अपना कट नहीं किया है, तो तीनों कंपनीज अपने विस्तार के साथ आगे बढ़ेंगी। 1 जुलाई इसी गर्मियों में जीएसटी भी आ जाएगा और उसका बेनिफिशियरी तीनों बड़ी कंपनियां होने वाली हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नोटबंदी का असर पूरी तरह से खत्म हो गया, ऐसे जानकार मानते हैं, और इन तीनों कंपनी पर नोटबंदी का सबसे कम असर भी दिखा था। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन 3 सेगमेंट की इन 3 कंपनीज का जुड़ जाती हैं। मार्जिन में कोई कमी नहीं है, मार्जिन अभी भी बरकरार है और अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज है, यानी ये जो करेंगी वही दूसरी कंपनी यूजली फॉलो करती हैं। तो इन तीनों कंपनी से एक आपको इंडस्ट्री का और सेक्टर का व्यू पता लग गया। दूसरी बात, जानकारी भी कहते हैं कि वैल्यूएशन इन तीनों ही कंपनीज की बेहतर है, यानी कि यहाँ पे भी इन तीनों शेयर्स को प्लस किया जा सकता है और मांग में जो बढ़ोतरी आएगी उसके सिम्टम्स आपको अभी से दिखने लग जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल से करीब 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर अभी ही ज़्यादा है। अगर यही एल नीनो वाली की रिपोर्ट को समझे तो आपको डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा। इस बार गर्मी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होगी। शुक्रिया डिम्पी। किरण, जिस तरह से डिम्पी ने 3 स्टॉक्स बताए हैं, इसमें से कौन सा शेयर है आपको लगता है तीनों, या तो तीनों आपको लगता है कि तीनों खरीदनी चाहिए तो उस पर बताइए, या कोई एक शेयर जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो जिससे पोर्टफोलियो को गर्मी मिले और ठंडा ठंडा कूल कूल हो सब कुछ?
बिल्कुल मनीष जी, कूलर सेगमेंट में सिम्फनी के बारे में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। चार्ट पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है, अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, पर ब्रेकआउट अभी मिला नहीं है, शायद अगले कई दिनों में मिल जाएगा, उसके बाद एग्रेसिवली बाय करने की सलाह होगी। आइसक्रीम सेगमेंट में मुझे क्वालिटी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है ऑर्डिनल के कंपैरिजन में, इसमें ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और एसी सेगमेंट में मुझे ब्लू स्टार ज्यादा अच्छा पसंदीदा काउंटर रहेगा, क्योंकि एक डबल टॉप पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट बिल्कुल आता ही नजर आता ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक्स मेरे पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे। ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल सकती है, खासतौर पर फंडामेंटल तकनीकी आधार पर जो है सिम्फनी एक शेयर चुन के आया है, जिसमें लगता है कि यहाँ से एक शानदार मजबूती देखने को मिल सकती है। किरण, आपका शुक्रिया। टॉप 50 स्टॉक्स में हमने करीब 50 शेयरों पर चर्चा की है।